अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो आपको वीडियो से लग रहा होगा कि घर वापस आ गए हैं। जैसे ही घर वापस आते हैं तो कुछ काम करते ही रहते हैं। तो आज वापस पहुंचे हैं घर में, तो हमने बोला कुछ ना कुछ धोखा भी करें और कमरे की सेटिंग भी करें। तो ये पेटी पहले मैंने अंदर लेके आ गई थी। मैंने बोला था चलें ये पेटी में ना कपड़े प्रेस करने के लिए और ये आसानी होगी। अब मैं इसको अंदर तो लेके आ गई हूँ। अब इस कमरे का ये जो पंखा है ना, ये थोड़ा तेज चलता है और रूम छोटा है। तो अब बच्चों का रूम था, तो मैं अभी बच्चों के रूम सेट कर रही हूँ। इस पेटी को निकाल रही हूँ जी बाहर, और यहाँ पे उनके बेड वगैरह लगा के चारपाई लगा दो, मैं तो बोलती हूँ चारपाई में सो जाएंगे। बेड नहीं लगाओ यार, मैं भी बेड बोल। बेड नहीं सही, चारपाई सही है। बेड बेड पे गर्मी होगी और हाँ ना, ज्यादा। बेड पे गई मेरी है भाई, ये चारपाई मेरी लगी है, असल लगी ये चारपाई लगी है, सो वहां पे कर देंगे, बस सही है। तो बड़ी दूसरी बड़ी ले आएंगे। फिर ऐसा करेंगे चरपाइयाँ रख देंगे, वो हाँ, कुछ भी होगा। लेकिन ये चारपाइयाँ है कि रख बच्चों दो। के लिए भी कमरे सेट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे वहाँ यहाँ पे ये कहीं थोड़ा सा रूम छोटा है और पंखा चलता है तो थोड़ा तेज चलता है। तो मैंने बोला ये बाहर निकालो पेटी, ये बाहर जाके सेट करें। ये बिस्तर वगैरह जो है ना पेटी में रखें। जन्नत बोल रही है अब से दोबारा से सेट चेंज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घर खाली कर रहे हैं जी। और बाहर सो गया था कमरे में। तो मैंने बोला चलें घर खाली कर रहे हैं हम लोग, तो उठाओ बेटा पेटी, दोनों तरफ मकान से उठाओ, मैं नीचे से। घर जो है जी तंदूर बना हुआ है, यकीन माने। आते ही लगा दिया था कूलर, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। उठा के बाहर मकान लेके छत जाओ। गर्म हो रहा है सारा। मैं पहले ईटा लेके आऊंगी, ईट। जन्नत, ओ जन्नत, ये ईट एक ऊपर उठानी पड़ेगी, आराम से लेके सीधा काट, आना। सीधे काट। हसन कपड़े नहीं गंदे करना, अभी आपने कपड़े पहने हैं। ईट का बोरी थी, लेके आओ बाहर। बिस्तर वगैरह भी डलवा दो, हाथ के हाथ हाँ, आए एक मिनट जैसे। एक मिनट, पहले ईटें रखने दो ना। गाड़ी में निकालो। नहीं गर्मी आ है। जाएगी, पीछे तो नहीं करनी ना, मेरे पाँव पे मार रहे हो हसन। चले जी, ये उठा के ला रहे हैं। मैंने पेटी पकड़ी हुई है यूं खोल के। बेटा मम्मा को बोलते, वो सेट करके लगाती नहीं सराय नहीं। बिस्तर। मैं बोली ऐसे जा रहे थे। आप मैं कर रहे बहुत बात। अच्छा जी, बिस्तर वगैरह डाल दिए, यहाँ पे ये सेटिंग कर दी है। अब कमरे की सेटिंग करेगी सोनिया। इसके ऊपर कुछ सामान वगैरह जो रखना होगा वो भी रखेगी। बिस्तर अंदर इसके जो पलाइयाँ रज़ाइयाँ वगैरह थी वो डाल दी हमने। अच्छा, पेटी के अंदर से जो सामान निकला था वो तो पेटी के अंदर गया, जो पेटी के ऊपर रखा था। अब ये देखते हैं सोनिया कैसे संभालेगी। बहुत मुश्किल से संभालूंगी, लग रहा क्योंकि मुझे भी यही है, क्योंकि तकिए और ये। अब जो सर्दियों के कपड़े हैं ना, यकीन माने वो अब ये समेटने भी मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि अब मैं कह रही हूँ कि जो पहनने के समेटने के कपड़े हैं वो समेटूं, जो नहीं पहनने के कपड़े उनको जो है ना एक साइड पे करूँ। कंबल धोने थे जी, कंबल पानी शार्ट है। तो मैंने सोनिया को कहा ड्रम ऊपर लेके जाते हैं, बारिश हो तो ड्रम पानी का भर के, बारिश के पानी का उस तरह अब कंबल वगैरह धोएंगे। चटाई भी धोनी है, चटाई भी उस दिन वैसे ही रख दी थी। अच्छा, वो जो पाउडर सा निकलता है ना, वो कुछ बहन भाई कह रहे हैं कि वो जो मट्टी है ना वो छन के नीचे चली जाती है। कालीन के साथ ये कारपेट के साथ कोई पाउडर नहीं निकलता, वो मट्टी होती है। अच्छा, हाँ, वो लेकिन हमने ऊपर रख दिया, वो धोना था यार, ये दूसरा साल है वो नहीं धुला। पानी आए तो फिर तो मेरा भी इस दफा इरादा यही था कि कम्बल वगैरह भी धोने हैं, और वो भी पानी तो इस बार हमारा जो है शार्ट इस हुआ है। बार पानी का मसला ही बड़ा हो गया है। हाँ, ये है कि आगे सावन की जब बारिशें एक हों, हफ्ता हम लोग रह के आए हैं जी, ज़रा पानी नहीं आया अभी इसीलिए तक। मैंने सुना है आज पानी कहीं खोला है, लेकिन वो इतना ही पानी आ रहा है कि पीने के हिसाब का बस। पानी वो नहीं है ना। करेंगे कपड़े धोएंगे तो कपड़े धोने के भी होते हैं, उसके अलावा जो दूसरे कपड़े होते हैं पहनने के। चलो ये आप सेटिंग करो ना चलें फिर। जब भी मैं देखना ऐसे करके, रुकी मैं पूरे कमरे की सेटिंग करके फिर आपको दिखाऊंगी मैंने अपने बच्चों का रूम कैसे तैयार किया। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह से सोनिया ने कैसी ज़बरदस्त सेटिंग की है। कमरा तैयार हो गया बच्चों के लिए। ये चादरें वगैरह ज़रा वैसे ही पड़ी हुई हैं, ये भी दराज में डालनी है। बाकी इस तरह जो है ना, चारपाई खाली ही समझें इसको। इस रूम का पंखा तेज़ चलता है, खून आ रहा है।
अच्छा जी, यहाँ बैठी हुई है सोनिया अंदर से काम वगैरह ख़त्म करके। मैं पंखा भी बंद कर देता हूँ आवाज़ के इशू की वजह से। तो ये ये बड़ा कि मसला हो जाता है जी गर्मी में जो है ना, घर पे हम लोग माइक वगैरह लगा लेते हैं। यहाँ पे आके इतना गर्मी है, पंखा यहाँ बंद कर दो तो फिर वीडियो में आते हैं जी आवाज़ सही नहीं आ रहा, आवाज़ सही नहीं आ रहा, तो गर्मी फिर और ज़्यादा मुझे लगती है। और यहाँ पे आए हैं तो यकीन माने गर्मी मुझे वाकई ज़्यादा लगती है। अभी अभी फ़ोन आया, कॉल आई है, तो वहाँ पे जो है ना इस टाइम पे बगैर पंखे के और बाहर सहन पे चरपाइयाँ लगा के बैठे रहते थे, कुछ मसला ही नहीं है, हवा चल रही होती थी लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। यहाँ पे जो है ना गर्मी ज़्यादा है। कमरे की सेटिंग वगैरह की है बच्चों के, मैंने बोला चलें, बच्चे जो है ना उस रूम में भी सही सो नहीं सकते थे, और ऊपर वाला जो पंखा है ना वो बिल्कुल स्लो चलता है, तो इस अभी वजह ये से मैंने सेटिंग भी करनी है जी। वही ना, वो इस कमरा रूम मैंने बच्चों के लिए सेट कर दिया, लाल चादर डाल दिया, फिर नए तकिए निकाल दिए। मैंने बोला अब बच्चे मेरे तो यूज़ करें, अब मैंने तो इतना अरसा गुजर गया रखे रखे रखे, तो अब ये भी है चरपाइयाँ। आज रात को अगर हाल में सोए कूलर लगा के, तो हम लोग अभी जो है ना ये तो सुबह प्रॉपर तरीके से जो है ना सेटिंग वगैरह होगी, सफाई होगी। एक की करते हैं तो दूसरे की नहीं होती, दूसरे की तो अभी बना रहे हैं जी यहाँ पे खाना। खाना जो है ना अभी और तो कुछ भी नहीं है, बस घर में जो ज़रूरत होती है चीज़ पड़ी होती है, वही चावल थे तो आलू अब बना रहे हैं जी, आलू वाला पुलाव। हाँ, इस टाइम पे आटा गूंदना फिर कुछ सालन बनाना वो थोड़ा मुश्किल था। आधा 1 किलो चावल बना रहे हैं, हल्के से तड़के वाले चावल समझ लें। अच्छा, यहाँ पे आंधी वगैरह चल जाए ना फिर थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है, बारिश हो जाए मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है। ये कि अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र है, यहाँ पानी बिजली गैस के मामलात ठीक हैं। गैस हमारा अब हमारे साथ 2 मसले हैं, पानी आर्जी तौर पर या कोई ख़राबी हुई है, इस बार पानी का मसला हो रहा है। गैस का हमारा कनेक्शन कट गया है और गैस हमारा सिलेंडर का चल रहा है, लेकिन चलें वो चल रहा है। बिजली अल्लाह पाक का शुक्र है नहीं जाती, और बिल भी इतने नहीं आते। अब कराची में बिजली नहीं जाती लेकिन वो बिल इतने आते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। लाइट अम्मी लोगों की तरफ तो जहाँ मैं रह के आई हूँ अभी जी कराची, उन लोगों की तरफ तो लाइट ही नहीं होती, बड़ी परेशानी की हुई है उन लोगों ने। वो बिजली वो बैटरी जो लेके उन्होंने रखी हुई है वो कहाँ तक होए, 2-3 घंटे तो चलो लोड शेड, अब पूरी पूरी रात या पूरा पूरा दिन नहीं आए तो फिर वो तो जाहिर सी बात है वो तो ख़त्म हो जाती है उनका चार्ज वगैरह, तो बड़ी परेशानी होती है। सुबह भतीजी से बात हुई थी, वो कह रही है लाइट नहीं होती, तो अभी बाबा सो रहा है, हम पंखे नहीं, उस इलाके में चोरी काफ़ी ज़्यादा है ना, जिन इलाकों में चोरियां वगैरह हैं फिर वहाँ पे लाइट काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। मैंने बोला जाओ ज़रा सा गांव की, वो जैसे बैठती थी बाहर, जब से आई हूँ नीचे ही घुसी हुई थी तो काम वगैरह कर रही थी, तो फिर जाऊँ ऊपर छत पे बैठूँ। अब आते हुए जब से आई हूँ 2 बार अम्मी को कॉल कर दी है। एक बार कॉल की है, अम्मी कह रही है मैं घर पे बैठी हुई हूँ, दूसरी बार कॉल की है वो चाची के घर में बैठी हुई है। उन्हें भी खाली खाली लग रहा होगा, हमें भी नहीं, आज बोल रही थी अम्मी, अम्मी कह रही है हमें भी आज जो है ना अकेला अकेला लग रहा घर है। जो है ना खाली हो गया, चरपाइयाँ खाली हैं, तीनों चरपाइयों पे बैठे रहते थे, आज मैं अकेली बैठी हुई थी। अच्छा, वो किराएदार बाहर नहीं बैठते अम्मी के, वो नहीं पता बैठते नहीं हैं, क्यों कमरों में घुसे रहते हैं। वो अपनी फैमिली इतनी है उनकी, तो फैमिली वो में हो, जो है लेकिन ना आपको पता है गर्मी है, गर्मी में बाहर बच्चों को लेके चरपाइयों पे बैठे नहीं। अब मैंने बोला शायद हमारी वजह से अंदर होए, अब हमारी वजह से क्या, अम्मी कह रही है कि अब आज अम्मी अकेली थी, अम्मी कह रही है मैं अकेली बैठी अभी मैं चाची के घर आ कौन गई। किसी के पास, हर कोई अपनों के पास बैठता है, अपनी रूटीन नहीं, कोई नहीं मतलब ख़राब करता। कमरे में से बाहर आए, सहन में बैठे। सोनिया, हर किसी की अपनी अपनी आदत, और हम कौन सा आके छत पे बैठे रहते हैं, हम भी तो कभी कभी आते हैं। लेकिन वहाँ बैठे बैठे रहते थे हमारे बरामदे पास में। सहन है ना, अब हमारा सहन होता तो हम भी गाय चरपाइयाँ नहीं छत तो है हमारा भी, वहाँ छत पे नहीं चढ़ जाते थे। हर किसी की अपनी अपनी वो है। लगाते। हमजा ज़बरा बा ज़बबा अबा दाल दो ज़बरन अबदन हमजा ज़बरा आ ज़बरा आहा दाल दो पेशतुन अहादुन। अच्छा जी, जन्नत इस टाइम पे तकरीबन आधा पौना घंटा ये ऑनलाइन कुरान शरीफ जो नाजरा कुरान शरीफ सीखते हैं, ये वो सीख रही थी। बच्चों के रूम की थी जी मैंने सेटिंग, और बच्चों का रूम मैंने तैयार किया था कि बच्चे जो है ना आराम सुकून से सोएं, दिन को भी बैठें पढ़ें कुछ भी करें तो उनको टेंशन ना हो। इतनी मुश्किल से जैसे ही घर पहुंची थी, पहले मैंने सबसे पहले ये काम किया था, बच्चों का रूम सेट किया था। और मेरे बच्चों को चाहे रूम सेट करके दो फिर भी वही मसला है, चाहे नए सेट करके दो फिर भी। ये देखें, जो इस रूम के तकिए और सराहने थे वो बाहर पड़े हुए हैं, और उन्होंने जो बाहर के वो उठा के लेके आए, तो ये क्या मसला है बेटा? ये मेरा सराहना बाहर पड़ा हुआ था इसलिए मैं तो जो मैंने नए तकिए निकाले हैं वो रूम में रखे आपके लिए, तो वो कहाँ हैं?
वो बाहर है। क्यों? जरा तो उठा के लाओ बेटा, वो दिखाएं जरा। आज रात को जी बारिश की वजह से थोड़ी सी हो गई थी जी सर्दी, और सर्दी में ये रात को मैंने इनको बोला था ये चादरें रख लेना, पंखा चल रहा था। तो ये देखें, मैं वही देख रही थी कमरे में, मैंने बोला बेटा आप लोगों को तो मैंने इतना अच्छा रूम सेट करके दिया था आपका रूम, क्योंकि आप परेशानी ना हो आप लोगों को। ये देखिए, ये भी जब तकरीबन 27 साल हो गए जी मेरी, पिछले साल मेरी शादी को मैंने बर्थडे भी की थी अपनी शादी की, क्योंकि मैंने बोला था इस बार मेरी शादी की जो है ना मनाना। तो ये 27 साल के बाद मैंने अभी यूज़ किए हैं। मैंने बोला चलें अब जो है ना बच्चे बड़े हो गए हैं, आगे उनकी जब शादी होगी तो उनको भी तो मिलेंगे ना, वो अपने यूज़ करेंगे। लेकिन अब मैं जो नए जराने पे जन्नत के बाबा सोते हैं, कहते हैं जी बहुत सख्त है। वो कहाँ से लेकर जा रही है? तो जाहिर सी बात है, आप लोगों ने इस कमरे के बाहर रखे हुए थे, ये कह रहे हैं कितना सख्त है, हालांकि नरम है तो रुई है, फॉर्म नहीं है, लेकिन नए नए सख्त होते हैं। पुराने वाले जो है ना वो थोड़े से उस रुई जो है ना इकट्ठी होकर सख्त हो जाती है, जल्द वो वाले उठा के बाहर ले जाओ। तो ये मैंने इनको दिए थे निकाल के, मैंने बोला था ये चादरें आपकी चादर की किस्सा सुनाई दूँ, ये मेरी अम्मी के घर से लेके आई थी ना, ये मैंने बोला था मुझे अच्छी लग रही है। इस बार मेरी अम्मी मुझसे पूछ रही थी, मैंने बोला अम्मी मैं ले गई हूँ और वहाँ पे मैंने अपने कमरे में डाली हैं। अम्मी मेरी बोल रही थी ये भाई ले जाओ, अम्मी बोल रही थी कहाँ पे, मैंने डाली नहीं थी ना कल परसों जब मैंने ये सेटिंग की थी तो कमरे की, तो फिर डाली थी। अब आप पीछे होकर खड़े हो, मैं जाना चरपाई को सेट करूँ, रात को भी चरपाइयाँ भी खींच के आगे ले जाते बेटा, ये भी उठा के बाहर लेके जाओ। ये मैंने नहीं किया, भाई ने किया, मैं बताने लगी थी रात को गर्मी थी, रात को गर्मी थी। जन्नत से सही काम करा रही हूँ आप। मैंने बोला चले इनका रूम सेट हो जाएगा, उस कमरे में थोड़ा पंखे का मसला था, वो पंखा सही नहीं चल रहा था, वो तकिया भी ले जाए। मैंने बोला ये वाला रूम इनके लिए सेट कर देती, इसका पंखा सही चलता है, तो इन्होंने वही काम करने होते हैं। कपड़े जी कल पानी का मसला है हमारे, तो कल कपड़े भी मैंने धो लिए थे। परेशानी ये थी कि मैंने बोला चले पानी है तो धो ही लूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े धोए हैं, किसी सुखाने वाली मशीन में डाले। आज तो धूप है, कल धूप नहीं थी, लेकिन ये नहीं, ये बाहर नहीं लेके जाने, इस चरपाई पे रखी है मेरे वाला। अभी मोबाइल दे दिया आपका जन्नत, कर दी जाओ जन्नत आप। मैंने तो बोला सारी शराने भाई इधर देख के बोला करो ना। मम्मा ने भी तो बोला ऐसा मेरे को हम कैसे आपसा मेरे कहते हम लोग भी ठीक ठाक हो गया, अलग भी मम्मा ने तो कहा सारे अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। जो हमारे देखने वाले होते हैं ना उन सब के लिए ना अब यहाँ पे ना वीडियो में दुआ भी किया करो, जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जो भी उनकी परेशानी है अल्लाह ताला उनकी सबकी परेशानियाँ दूर करे। रात को जब सोती है जी, चाहे वो गांव में थी, चाहे वो कराची में थी, चाहे वो जहाँ कहीं भी होती है जाती है, मैंने सिर्फ और सिर्फ रात को सोते वक्त 1-2 बार मैंने बोला था, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं, उनको देख देख के। तो रात को मेरी आदत है, मैं जब सोती हूँ तो मैं कलमे पढ़ती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, कुल पढ़ती हूँ, और जो भी 4 कुल पढ़ती हूँ पढ़ के दुआ करती हूँ, अपने लिए भी, बहन भाइयों के लिए भी, और सबके लिए दुआ करती हूँ। तो ये मेरे को देखती रहती थी, ये मुझे बोलती रहती थी आपकी क्या करती हो मम्मा सोते वक्त? मैं कहती हूँ बेटा सबके लिए दुआ करो, सबकी परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर करे। तो उसके बाद अगर मैं खुद भी भूल भी जाती हूँ ना, लेकिन जन्नत इस बात को नहीं भूलती है, जन्नत इस बात को भूलती नहीं है। जैसे ही रात को भले नींद में भी हो, एक दिन इसका बाप हो रहा है कि आप सो जाओ बेटा, कहती है नहीं मैंने आज कलमे नहीं पढ़े, कलमे पढ़ती है और वैसे ही दुआ करती है, कुल पढ़ती है, पढ़ के फिर सबके लिए दुआ करती है और दुआ करके सोती है। तो हमारी काफ़ी बहनें जो है ना कहती होती है हमारे लिए दुआ करो, और हमारी एक बहुत प्यारी बहन भी है। तो मैं सबके लिए यहाँ पे यही कहूँगी अपनी वीडियो में कि मैं और मेरी बेटी रात को सोते हैं, ये नहीं है आप देखने वाले हैं या मेरी बहन भाई, हम सबके लिए जो दुनिया वाले रहने वाले दुनिया में जो है ना उनके लिए भी, जो चले गए उनके लिए भी, सबके लिए हम लोग दुआ करते हैं। मेरी बेटी दुआ करती है, जो कोई बीमार है, जो मुश्किल में है, जो परेशानियों में, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ बीमारियाँ दूर करे, क्योंकि हम खुद भी इस हालत में ही रहते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी भी, क्या पता किसी के लिए दुआ करो तो अल्लाह ताला उसके हाथ में भी अल्लाह ताला कबूल करता है। तो हमारी दुआएं जो भी परेशानियाँ तकलीफ़ें मुसीबतें हैं आपकी दूर करे, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला दे। तो इसका सेल मिलता है ना, बाजार से मिलता है ना, इसका सेल ला के डालेंगे। तो जन्नत अभी जा रही है जी दूध लेने के लिए और थोड़ा सा कुछ लेने के लिए। तो जन्नत अभी बैठी हुई है, मैंने कल कूलर नहीं लगा चलाया था, तो अभी ये चादरें जो है ना ये भी धुली हुई हैं, ये मैंने अलमारी में से निकाली हैं, ये भी तय करूँ। मैं दूध लेने गया था, हुसैन भाई झाड़ू मार रहे हैं और जन्नत पोछा लगा रही हैं, मम्मा बर्तन धो रही हैं।
जी हसन को भेज दिया था जी दूध लेने के लिए, और मैंने और जन्नत ने और हुसैन ने मिलकर घर का काम किया। चरपाइयाँ वगैरह सेट करके मैंने दिए हैं, झाड़ू हुसैन ने लगा लिया, पोछा जन्नत के लिए मैं मार रही हूँ, मैं धो रही हूँ जी किचन में बर्तन। अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँगी ना कि जन्नत के बाबा होते तो वो मुझे बोलते सोनिया मेरी गलती ये है कि मैं तेरे साथ काम करवा लेता हूँ। यकीन माने इतने बर्तन करते करते जिस दिन कल दिन को हमने बनाया था जी आलू नहीं पालक और चने की दाल। तो हसन ने बोला इस चने की दाल में मसाला कम है, मैं नहीं खा रहा। ज़्यादा मसाला मैंने कम रखा है जन्नत के बाबा के लिए, मैं मसाले ज़्यादा कम ही रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ। तो रात को उन्होंने चावल बॉईल किए हैं और थोड़ा सा वो कम मसाले वाली दाल खुद खाई है, ज़्यादा मसाला थोड़ा सा डाल के हसन हुसैन को सालन फ्राई करके दे दिया था जिस तरह होटल में करते हैं। तो ये देखें पता नहीं गले को क्या हो गया, ये सारे बर्तन गंदे किए हुए हैं। यकीन मैं बोल रही हूँ होते तो मैं बोलती इतने बर्तन गंदे करने की क्या ज़रूरत है। आगे से मुझे यही बोलते शुक्र नहीं करती हो सोनिया, आपको जो है ना काम कर देता हूँ। उससे हसन को मैंने भेजा था तो दूध अभी गैस भरवाने के लिए आपके बाबा गए हुए हैं, गैस तो नहीं आ रहा, दूध फ्रीज कर दो, पखा लगाओ। जन्नत मार रही है अली जी, पानी आया नहीं आया? पानी अभी तो नहीं आया। जन्नत पोछा मार रही है, मैं खुद अच्छे तरीके से पोछा मारूंगी जब तक मैं काम कर रही हूँ। जिसको लगी रहने दो, पंखा चला दो, कहीं गिर ना जाए। अच्छा जी, ये जो वीडियो है ना, ये जिस दिन हम गांव से वापस आए थे उसी दिन बनाई थी। आने के साथ ही जो है ना हम लोग काम में शुरू हो गए थे। फिर वो रात ऊपर जाने तक जो हमने ऊपर बैठे रहे, ये वो वीडियो है का वो हिस्सा है जो हमारे गांव से आने के साथ ही बना था। तो फिर कल बारिश हो गई, बारिश में फिर हम लोगों ने नया व्लॉग शुरू कर दिया क्योंकि बारिश की वो एक अलहदा ही वो थी, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। ये फिर जो हिस्सा हमने छोड़ दिया था, तो फिर आज कुछ हिस्सा इसमें शामिल किया है। तो ये वीडियो बना है जो हमारा रूटीन लाइफ का। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बीच में हमने कुछ उस टाइम तक बारिश वगैरह नहीं हुई थी, हमने कारपेट नहीं धोया था। तो कल बारिश में हमने कारपेट भी धो लिया और कपड़े भी धोए। तो बारिश भी हुई, मौसम भी चेंज हुआ। हम लोग जब वापस आए गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, हम उस वीडियो में गर्मी का गिला भी कर रहे हैं। आज तो मौसम माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है। और मैं आज की वीडियो में आया भी नहीं, घर पे भी नहीं। हाँ, मैं गैस का सिलेंडर भरवाने गया था, हमने थोड़ा सा लीक था वो गैस का सिलेंडर, तो वो ठीक करवाया, फिर गैस डलवाई, फिर वापस आया, लगाया, कुकिंग कर ली, खाना खा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का नमाज वीडियो बच्चों ने पढ़ ली, हाँ, शुक्र अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ने की तैयारी कर रही हूँ और जो है ना अब लोग वीडियो का यहीं करते हैं जी, एंड करते हैं जी नमाज का। वाकई में अभी जो है ना तमाम होगा इंशाल्लाह। तो वीडियो आज का यहीं ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलें आप ख़त्म कर देना। सर्दी है जी, मौसम ढूंढ रही है। आज की वीडियो खत्म कर सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जा रहे हैं खुश रहे, बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़ जी। मौजे ढूंढ रही है ये सर्दी अपने। हो गई है।